अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही यमी, बड़ी मज़ेदार, बहुत जायके वाली चना दाल ढाबा स्टाइल, और वो भी बहुत कम ऑयल में और बहुत ही लो बजट में। तो फिर शुरू करते हैं। चने की दाल को मैंने करीबन 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको खौलते हुए गर्म पानी में भिगो सकते हैं। दूसरी पतीली में हमने पानी ले लिया है और पानी में 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है और उसको चूल्हे पे रख दिया है उबाल आने के लिए। दाल अगर आपने जल्दी गलानी है तो उसके लिए आपको पानी खौलता हुआ गर्म चाहिए। यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिया है और उसको काट लिया है प्याज को, और 2 टमाटर ले लिए हैं जिनके मैंने 4 पीसेस कर दिए, 1/4। पानी में उबाल आ गया है। अब हम उसके अंदर अपनी भिगोई हुई दाल डाल देंगे। दाल को मैंने साफ़ पानी से भिगोया था, उसका पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि उसमें दाल के तमाम तर मिनरल्स, वाइटामिन्स शामिल हैं। अब यहाँ हमने थोड़े से पैन में ऑयल गरम कर लिया है, जस्ट 2 टेबल स्पून ऑयल, और उसके अंदर हमने अपनी 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दिया जो हमने स्लाइस में काटी थी। अब हम इसको अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर करेंगे, बहुत हाई फ्लेम पर हम इसको नहीं फ्राई करेंगे। अब जब ये अच्छी सी गोल्डन हो गई है तो हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को कूट कर डाल देंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेशली ग्राइंडेड ये जो चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स का बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है, और ख़ास करके दाल और सब्जियों के अंदर जब आप इसको फ्रेशली ग्राइंड करके डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम सौते कर लेंगे, थोड़ा सा इसको पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हम टमाटर का एडिशन करेंगे और साथ साथ हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, 1 to 2 टेबल स्पून्स। वो सिर्फ इसलिए होता है कि टमाटर आपके जल्दी से गल जाते हैं, मसाला पकना शुरू हो जाता है। आपने टमाटर डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देना है जस्ट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि टमाटर जो हैं वो नरम पड़ चुके हैं और उनसे छिलका अलग हो रहा है। दूसरी तरफ जो हमारी दाल गल रही थी उस पर ये जो झाग आ जाता है, जो लादर फॉर्मेशन होती है, फोम फॉर्मेशन, उसको हम रिमूव कर लेंगे। ये देखें, मैं यहाँ इसको रिमूव कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ हमारा जो टमाटर है वो भी गल चुके हैं। इसको जो स्किन है उसको रिमूव कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना रिमूव करें, रिमूव कर लें तो अच्छा ही है। टमाटर के जो पील्स हैं वो आपके किडनी में जाके ऑक्सलेट्स की फॉर्मेशन करते हैं जो कि फिर स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका रिमूवल अच्छा है। यहाँ पर हमारा ये अच्छी तरीके से टमाटर जो है वो भुन गया। अब हम इसमें बस बहुत थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें हमारे पास 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, इसके साथ मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, और साथ ही मैंने आधा टीस्पून हल्दी का लिया है। बस बहुत थोड़े से मसाले हमने लिए हैं और बहुत इजी सी रेसिपी है, और इजी सी रेसिपी से हम बहुत यमी और मज़ेदार सी दाल बना लेंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। इजी काम करके मज़े के खाने बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये डाल देंगे, साथ में आप पानी भी डाल देंगे इसके अंदर ताकि मसाला आपका जले नहीं, और पानी आपने बस थोड़ा सा डालना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल दीजिए आप, और अच्छी तरीके से इसको भून लीजिए। आपका मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भुन जाएगा और आपको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल नज़र आएगा, क्योंकि हमने ऑयल जो है वो बहुत सारा नहीं डाला है। ऑयल खानों में फ्लेवर नहीं देता है, फ्लेवर देता है आपका उसको पकाना। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से खानों को भूनना, पकाना, ये उसमें फ़्लेवर लेकर आता है। आपके अच्छे साफ़ सुथरे मसाले उसमें फ़्लेवर लेकर आते हैं। बहुत सारा ऑयल जो है वो सिर्फ उसकी शक्ल बहुत हसीन दिखा देता है। वो भी अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर काम करें तो आपका जो खाना है वो बहुत खूबसूरत शक्ल का बनता है। अब यहाँ हमारा अच्छा सा मसाला बन गया है। अब दाल देख लेते हैं। दाल हमारी जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल गई है। आपने ऑलमोस्ट इसको यहाँ पर 90% डन कर लेना है दाल को। देखें, दाल आपकी जो है उसके अंदर सारी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी। दाल बिल्कुल एक जैसे रंग की लगेगी आपको। जब आप इसको दबा के देखेंगे तो ये बिल्कुल आराम से मैश हो रही होगी। ठीक है, अब इस स्टेज पर आपने दाल को जो है मसाले में ऐड कर देना है। यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद हम 10 मिनट देंगे ताकि मसाला इसके अंदर रच बस जाए।
अब जनाब होटलों वाला लुक देने के लिए या ढाबा स्टाइल दाल बनाने के लिए सबसे अहम जो स्टेप होता है वो होता है तड़का। तो इसका तड़का प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए हमने ले ली हैं 4 से 5 हरी मिर्चें, साथ में मैंने अदरक ले ली है, बारीक काट ली है, जूलियन कटिंग कर ली है, और मैंने इसमें 3-4 बटन चिलीज़ ले ली हैं, गोल लाल मिर्चें। मैंने घी का तड़का लगाया है इसके अंदर। मैंने घी के अंदर हरी मिर्चें डाली हैं, साथ ही मैंने इसके अंदर जब हरी मिर्चें थोड़ी फ्राई हुई हैं तो उसके अंदर मैंने अदरक और लाल मिर्चें डाल दी हैं। अच्छा, ये जो स्टेप होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल आपके ऊपर आने का ख़तरा होता है, तो जो भी नए पकाने वाले हैं उनको मेरी ये ताकीद है कि इसको ज़रा एहतियात से करें और कोशिश करें जब आप ये तड़के वाला काम करें तो कवर कर दें। तड़का जलता नहीं है, आपने सिर्फ 2 मिनट्स के लिए इसको करना होता है और बस फिर आपने इसको अपनी दाल पे डाल देना है। दाल को अच्छे से खूबसूरती से सर्व करना है। आप इसके नान के साथ खाएं या आप इसे चावल के साथ खाएं, ये बेहद मज़ेदार दाल बनती है और बहुत जल्दी से बन जाती है। देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी हमारी दाल बन गई है। अल्लाह ताला बरकत दे हमारे रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह हम सब के दस्तरखानों को अपनी बरकतों से, नेमतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।